आज आया एक पूरी भाजी और गार्लिक मैगी का ऑर्डर जो कि रिपीटेड कस्टमर ने ही किया है और कस्टमर ने ये तीसरी बार ऑर्डर प्लेस किया है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। होप आप सभी लोग भी अच्छे होगे, स्वस्थ होगे। ऑर्डर मुझे नाइट में 1 बजे के बाद में रिसीव हुआ था, तो अभी मुझे बहुत ही कम ऑर्डर रिसीव हो रहे हैं क्योंकि अभी मैं जो नाइट किचन है थोड़ा क्लोज रख रही हूँ, क्योंकि मुझे नाइट में ही मैक्सिमम ऑर्डर रिसीव होते हैं और अभी मैं मैक्सिमम टाइम पे बंद ही रख रही हूँ। तो बहुत सारे जो ऑर्डर्स है रिपीटेड कस्टमर के, न्यू कस्टमर के, वो स्किप हो जाते हैं। तो टाइम शेड्यूल के कारण ये होता है, कभी मैं ऑन रखती हूँ, कभी मैं ऑफ रखती हूँ, तो इसलिए प्रॉब्लम आ जाती है। तो अभी मैं अपने टाइम को सेट करने वाली हूँ कि कब मुझे ऑन और ऑफ रखना है, तो परमानेंटली वही रहेगा। तो आप भी अपने टाइम के अकॉर्डिंग, जो भी आप कंफर्ट वाला टाइम होता है कि उस टाइम में आप जाग रहे हो, और आप अपने अकॉर्डिंग कंफर्टेबल टाइम अपना चुन सकते हैं जिस टाइम पे भी आपको सही लगता है कि आप उठ के काम कर सकते हो। और इससे रिलेटेड मुझे कमेंट पे रिसीव हुआ था कि क्या नाइट में ऑन रख सकते हैं किचन। तो बिल्कुल आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग रख सकते हो। अगर आप नाइट में जागते हो तो नाइट में आप ऑन रखो, अगर आप डे में रहते हो कि डे में ही आप काम कर सकते हो तो डे में आप ऑन रखो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जब भी ऑर्डर आता है तब आप ऑर्डर एक्सेप्ट करने के लिए अवेलेबल रहते हो, वो इम्पोर्टेंट है और ऑर्डर को हमको कंप्लीट करना पड़ेगा। तो सब लोग पूछ रहे थे कि ये मैगी के पैकेट का कलर ब्राउन क्यों है, इस तरीके का कलर क्यों है, येलो क्यों नहीं है। तो हमने ये जो ऑर्डर किया था, मतलब येलो पैकेट ही किया था, उसके अंदर ये वाला पैकेट निकला है। तो पहले तो मुझे भी लगा कि ये कैसा पैकेट आ गया है, बट मैगी वही है, सारी चीजें वही है, और इन्होंने पैकेट का जो ऊपर का कलर है वो चेंज कर दिया है। तो अभी मंगवा लिया था तो मैं इसी का यूज कर रही हूँ। तो अभी एक गैस पे मैगी बन रही है। मैगी के लिए लहसुन और प्याज फ्राई हो रहे हैं। दूसरी साइड मैंने सैलेड को कट कर लिया है क्योंकि सैलेड में मैं प्याज देती हूँ, और आलू को मैंने बॉईल कर लिया था तो आलू मैं छील रही हूँ। अभी जो नए वाले आलू है उसके छिलके बहुत ही पतले होते हैं, हो सकता है टेस्ट में वो बेटर हो, अच्छे लगते हो, बट फिर भी छीलने में तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम आती है। तो मेरे से तो नहीं चिल्ला रहे थे, मतलब प्रॉब्लम बहुत जा रही थी छिलने के लिए, और ऊपर से ये मैंने फ्रिज में भी रख दिया था तो और टाइट हो गया था, तो इसे छिलना थोड़ा मुश्किल हो गया था। और ऑफिस से आने के बाद में भी ये मेरी हेल्प कर रहे हैं, तो मैगी बना रहे हैं और मैं आलू को छील के कट कर लूंगी और उसके बाद फिर मैं पूड़ी बनाऊंगी। जो लाल मिर्च पाउडर हम पैकेट वाला यूज करते हैं, और जो लाल मिर्च पाउडर कूट के जो लाते हैं, जो मतलब जिनके यहाँ पे जो मसाला मिलता है और वो लाल मिर्च को कूट के रेडी करते हैं, वो मसाले में बहुत ही ज्यादा अंतर पड़ जाता है। क्योंकि दोनों ही मैंने यूज करके देख लिए हैं, मतलब जो मिर्ची का कूटा हुआ जो खुला हुआ मिलता है वो बहुत ही ज्यादा सही होता है, बट ये जो पैकेट वाला मैं यूज करती हूँ ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। अब मुझे इसका फर्क समझ में आया है, तो अब मैं कोशिश करूंगी कि जो खुला वाला है मैं वही लाऊं, वो ज्यादा अच्छा है और मतलब क्वालिटी भी उसकी सही है। मैगी को फ्राई करके पानी डाल दिया है, मैगी डाल दी है और अब इसे ढक के पका लेंगे। तब तक मैंने आलू को भी छील लिया है, तो 4 से 5 आलू इनफ होते हैं एक सब्जी बनाने के लिए। एक गैस पे मैंने ऑयल रख दिया है पूड़ी का। जैसे ही ऑयल गर्म होता है तो पूड़ी बनाना मैं स्टार्ट कर दूंगी, तो तब तक मैं दूसरा काम कर लूंगी। तो पैकेजिंग का सामान मैंने निकाल लिया है और अब बनाने वाले हैं आलू की सब्जी। तो कढ़ाई रख दी है गैस पे, ऑयल डाल दिया है और सारा जो मसाला है, जो जो हम ऐड करते हैं वो सारा मसाला एक साथ में निकाल लेंगे। क्योंकि सब्जी में प्याज या लहसुन कुछ भी ऐड नहीं करने वाले हैं, बस हरी मिर्च ऐड करने वाले हैं। तो हरी मिर्च बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाती है और ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तो फिर अगर हम एक एक मसाला डालेंगे तो मसाला जल जाएगा, या फिर जल्दी नहीं डालेंगे तो भी जो जीरा है और हरी मिर्च है वो जल जाएगी। तो इसलिए सारी चीज़ें पहले रेडी करके रखो, देन उसके बाद में आप जीरा, हरी मिर्च डालो और मसाला डालो, तो बिल्कुल भी मसाला जलेगा नहीं और सब्जी भी अच्छे से बन जाएगी।
तो आपने ये वाली सब्जी बनाकर घर में ट्राई की है या नहीं की है, कमेंट में ज़रूर बताना। मुझे तो इस सब्जी का कॉम्बिनेशन पूरी के साथ में बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगता है और साथ में अचार और प्याज हो तो मज़ा ही आ जाता है। तो आप भी अपने घर में इसे बनाकर ट्राई कर सकते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। आप इसे मॉर्निंग में बना सकते हैं, ब्रेकफास्ट में या फिर लंच में इसे बना सकते हैं। आप टिफ़िन बॉक्स में इसे रख सकते हैं या फिर कहीं अगर आप आने-जाने का सफ़र करते हैं तो वहाँ पे आपको खाना ले जाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए ये वाला कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है और सूखी सब्जी है तो कोई भी प्रॉब्लम भी नहीं होगी, उतने जल्दी खराब भी नहीं होती है और टेस्टी भी लगती है। सब्जी बन चुकी है तो सब्जी में डाल देंगे कटा हुआ हरा धनिया। हरा धनिया से भी सब्जी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और मैगी में भी बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है हरा धनिया का, तो मैं तो स्किप नहीं करती हूँ। सब्जी और मैगी बन चुकी है तो अब मैं जगह बना रही हूँ ताकि मैं वहाँ पे पूड़ी बना सकूँ, क्योंकि पूड़ी और रोटी बनाने के लिए थोड़ा ज़्यादा स्पेस चाहिए होता है। हमें बेलन चौकी रखना होता है, आटा या फिर थाली रखनी होती है, तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा ही स्पेस लगता है। तो पहले मैंने इनको पैकिंग करने के लिए लगा दिया क्योंकि तब तक ऑयल भी गर्म हो रहा है। मैं अपनी तैयारी भी कर रही हूँ और साथ में ये पैकिंग भी कर रहे हैं ताकि यहाँ से सारी चीज़ें हट भी जाए तो मुझे बनाने में प्रॉब्लम भी ना आए। और अभी टाइम का जो लिमिट है वो भी बहुत कम बचा हुआ है, तो टाइम पे सारी चीज़ें हो जाए मैनेज, तो इसलिए जल्दी-जल्दी हम कर रहे हैं। हालाँकि 2 लोग होते हैं तो काम करना बहुत ही आसान हो जाता है, चीज़ें जल्दी-जल्दी बन भी जाती है, क्योंकि अगर हम सिंगल रहते हैं और उस टाइम पे सारा काम हमें ही करना होता है, फूड मेकिंग से लेकर फूड पैकेजिंग तक और हैंडओवर करने तक, मतलब पूरा टाइम वगैरह सेट हमें ही करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है, तो उसमें तो टाइम लग ही जाता है क्योंकि एक ही इंसान 2 ही हाथ है और कितना ही काम करेंगे, बट फिर भी काम करना पड़ता है। आप भी अगर प्लानिंग कर रहे हैं क्लाउड किचन स्टार्ट करने के लिए तो ये चीज़ें तो आप ध्यान में रखिएगा कि काम करना जितना दिखता है उतना आसान तो नहीं होता है, बहुत ही ज़्यादा भागा-दौड़ी होती है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत लग जाती है, बहुत ही जल्दी-जल्दी काम भी करना होता है, पेशेंस भी रखना होता है। कभी-कभार आपको ऑर्डर भी नहीं आएँगे, कभी-कभार आपको ऑर्डर्स आएँगे तो आपको ऑर्डर्स में अपना दिखाना पड़ेगा कि आप कितने जल्दी-जल्दी कर सकते हो, टाइम पे हैंडओवर भी करना है, मतलब सारी चीज़ें मैनेज करनी ही पड़ती है। तो इसीलिए मैनेज कर सको ऐसा ही करना, अदरवाइज़ बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम भी आ जाती है कि फैमिली को देखो या फिर ये वाला काम करो। तो अगर आप टोटली फ्री हो और अगर आप मैनेज कर सकते हो तो फिर आप स्टार्ट ज़रूर करना, अदरवाइज़ आप इसे स्किप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपको मेहनत तो लगेगी ही लगेगी, साथ में थोड़ा बहुत ही पैसा लगता है, बट पेशेंस रखना होता है और उसी में हम उलझे हुए रहते हैं। और अगर हम उम्मीद से स्टार्ट कर लेते हैं और फिर ऑर्डर्स नहीं आते हैं तो उसमें भी हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। आने वाले वीडियो में मैं आपके साथ में कुछ दिनों में ज़रूर शेयर करूँगी कि मुझे अभी तक का जो मैंने जब से स्टार्ट किया है क्लाउड किचन तो क्या बेनिफिट हुआ है या मैं नुकसान में हूँ या फिर कैसा क्या वर्क चल रहा है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप भी स्टार्ट करना चाह रहे हो तो आपको भी प्रॉब्लम ना हो। जो फैक्ट है रियल वाले वो मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। तो अगर आपको लगता है कि हाँ स्टार्ट करना चाहिए या फिर आप उस चीज़ के लिए सुटेबल है तो बिल्कुल आप स्टार्टअप करिए और अपना काम आगे बढ़ाइए, क्योंकि हर किसी को रिस्पॉन्स अलग-अलग मिलता है। ज़रूरी नहीं है कि मुझे रिस्पॉन्स अच्छा मिला है तो आपको भी मिलेगा, या फिर आपको मिला है या मुझे नहीं मिला है तो आपको भी नहीं मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो एक दूसरे से रिलेट बिल्कुल भी नहीं होता है, कोई भी काम हो तो ट्राई करना तो बनता ही है सबका। तो ऑर्डर मैंने पैक कर लिया है, सारी चीज़ें मैंने अरेंज कर दी है पैकेजिंग बैग में और अब मैं इसे पिन अप कर दूंगी। और राइडर भैया का भी बीच में कॉल आ गया था तो अब मैं जा रही हूँ ऑर्डर हैंडओवर करने के लिए। इस तरीके से मैंने आज का ऑर्डर कंप्लीट किया है। तो नाइट में ये जस्ट ऑफिस से आए थे, उसके बाद में आप देख सकते हैं गेट भी खुला ही था। वैसे तो मैं नाइट में गेट बंद रखती हूँ बट गेट खुला हुआ था तो डायरेक्ट ही मैंने दे दिया है। ऑर्डर हैंडओवर मैंने कर दिया है। रात का नज़ारा आप देख सकते हैं कैसा माहौल है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।